गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिर से सभी बच्चों को मैथमेटिक्स स्टार क्लासेस के तरफ से और नियाज आलम के तरफ से इस क्लास में सभी का क्या है, वेलकम है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग चैप्टर जो है मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं और मैट्रिक्स में आज जो पढ़ेंगे बेसिक पढ़ेंगे और तब जाके एक्सरसाइज 3.2 पूरी एक्सरसाइज बनाएंगे। तो बेसिक में सबसे पहला काम है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, तो चूंकि यहाँ पे ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस, तो यहाँ पे ऑपरेशन मीन्स ऑपरेशन मीन्स प्लस एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, डिवाइड करेंगे, एलसीएम लेंगे, एचसीएफ लेंगे। तो ये सब ये होता है ऑपरेशन मीन्स। तो चूंकि यहाँ पे प्लस माइनस इनटू मैट्रिसेस में ऑपरेशन करेंगे। सबसे पहला काम ऑपरेशन का है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में कोई मैट्रिक्स है, दो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का एलिमेंट दिया हुआ है Aij और M/n, एंड बी मैट्रिक्स में दिया हुआ है Bij और M/n। जब दो मैट्रिक्स दिया है और ये दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, एडिशन करना है। एडिशन मीन्स ऐड, एडिशन मीन्स ऐड, तो ऐड करना है। तो A प्लस B दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड करना है। तो हमारा है A मैट्रिक्स Aij M/n प्लस B मैट्रिक्स, तो क्या है हमारा Bij M/n। अब क्या करना है, दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा, यानी कहने का मतलब है A एंड B कंपेरेबल होगा तो ही जाके क्या होगा, एडिशन होगा। यहाँ पे A एंड B आर कंपेरेबल होना चाहिए। A और B क्या होना चाहिए, कंपेरेबल, तो जाके A प्लस B। तो जब दोनों का ऑर्डर सेम है तो दोनों ऑर्डर में से एक ऑर्डर ले लेना है, ठीक है। इसका एलिमेंट इसके एलिमेंट के साथ क्या करना है, एडिशन करना है। तो Aij प्लस Bij, तो ये होता है A प्लस B। तो याद रखना है बच्चों, क्या है A प्लस B मैट्रिसेस Aij प्लस Bij। Aij है A एलिमेंट का, Bij है D एलिमेंट का, और यहाँ पे क्या हमारा ऑर्डर M/n। तो जानते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में क्या है, लेट A मैट्रिक्स 1 2 3 3 4 एंड B मैट्रिक्स 5 7 8 9, और ये भी कितना है, 2/2 का है, और ये भी हमारा क्या है, 2/2 का है। तो इस परिस्थिति में हमको क्या निकालना है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। A प्लस B निकालना। A हमारा है, A हमारा 1 2 3 4 प्लस इधर क्या है 5 7 8 9। तो क्या करना है, सबसे पहला काम A प्लस B, इसका कोरस्पॉन्डिंग 1 का कोरस्पॉन्डिंग 5, तो 1 प्लस 5 1 प्लस 5 1 प्लस 5। 2 का कोरस्पॉन्डिंग 7 2 प्लस 7, 3 प्लस 8 3 प्लस 8, 4 प्लस 9, तो 4 प्लस 9। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा बच्चों, 1 और 5 6 2 7 9 3 8 11, और 4 प्लस 9, तो 4 प्लस 9 क्या हो गया, 30। तो ये हमारा A प्लस B आंसर हो गया। तो अब आते हैं सम रिजल्ट्स ऑन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो कहने का मतलब है कि मैट्रिक्स को ऐड करने से क्या है, अब क्या है, जब ऐड होगा उस समय रिजल्ट क्या आएगा, यानी सम रिजल्ट्स ऑन मैट्रिसेस ऑफ मैट्रिक्स।
यानी मैट्रिक्स को ऐड करना है, ऐड करने के बाद क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। तो पहला हमारा थ्योरम 1 है। थ्योरम 1 में मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, यानी एडिशन मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है, कम्यूट होता है। तो सबसे पहला काम लेट ए एंड बी be same order मैट्रिक्स, यानी ए एंड बी जो है वो सेम ऑर्डर का एक क्या है, सेम ऑर्डर का ए मैट्रिक्स है। ठीक है, क्या है, मैट्रिक्स है। उसके बाद क्या करना है, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव क्या है, ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स। ए का जितना 2x2 ऑर्डर का ए मैट्रिक्स है तो बी भी 2x2 का मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो ये कहता है कि कम्यूटेटिव मीन्स होता है कि ए प्लस बी जो होगा इसके उल्टे बी प्लस ए के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो ये अगर ए प्लस बी इसके उल्टे बी प्लस ए के अगर दोनों बराबर हो जाए तो इस परिस्थिति में मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। एडिशन पर मैट्रिक्स जो होगा वो क्या होगा, कम्यूटेटिव होगा। तो याद रखना है a प्लस बी उसके उल्टे b प्लस a के इक्वल हो गया तो मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। एडिशन पर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, कम्यूटेटिव होगा। याद रखना है कि ए और बी सेम ऑर्डर का होनी चाहिए, यानी कंपेरेबल होनी चाहिए, तो ही क्या होगा, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। आते हैं हम एडिशन मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, यानी एडिशन मैट्रिक्स पर क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। तो एसोसिएटिव में क्या है, लेट ए बी एंड सी आर सेम ऑर्डर ए मैट्रिक्स। सेम ऑर्डर का एक क्या है, सेम ऑर्डर का क्या है, ए बी एंड सी क्या है, मैट्रिक्स है। तो इस परिस्थिति में एसोसिएटिव तब होगा जब ए प्लस बी प्लस सी ये जो इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस सी। इसमें क्या होगा, पहले दो मैट्रिक्स को सम करेंगे, ए प्लस बी को सम करेंगे, उसके बाद तीसरा जो मैट्रिक्स रहेगा उसको सम करेंगे। ठीक है, क्या समझे, समझ में आई, क्या है, ए बी और सी में पहले ए प्लस बी को सम करेंगे, ब्रैकेट यूज किए तो पहले ब्रैकेट का काम करें, तो ए प्लस बी को पहले सम करेंगे, उसके बाद लास्ट तीसरा जो मैट्रिक्स है उसको सम करेंगे। इसका जो रिजल्ट आएगा इसके बराबर होगा। इसमें क्या है, इसमें पिछले दो यानी ए को छोड़कर पिछले दो बी प्लस सी को सम करेंगे, पहले वाले का के सम का जो सम होगा वो एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। इसमें पहले दो को ऐड करके तीसरे में ऐड करेंगे, इसमें पिछले दो मैट्रिक्स को सम करके पहले वाले मैट्रिक्स में सम करेंगे, तो जाके ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और जब बराबर हो जाएगा तो ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो होगा वो क्या कहलाएगा, एसोसिएटिव। तो याद रखना एसोसिएटिव के लिए 3 मैट्रिक्स होना कंपलसरी है। इसमें पहले दो मैट्रिक्स तीसरे मैट्रिक्स के सम, इसमें पिछले दो मैट्रिक्स और पहले मैट्रिक्स का सम दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, तब जाके मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। एडिशन पर मैट्रिक्स जो होता है वो क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। एडिशन पर कम्यूटेटिव तब होता है जब पहले दो मैट्रिक्स उसके उल्टे दो मैट्रिक्स के सम के बराबर होगा, तो ये हमारा कम्यूटेटिव होगा। इसमें पहले दो मैट्रिक्स का सम, तीसरे मैट्रिक्स के सम और लास्ट दो मैट्रिक्स इसके पहले मैट्रिक्स के सम के अगर इक्वल हो गया वो क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव। तो थ्योरम 3 क्या है, ए प्लस जीरो मैट्रिक्स। ए जो है एक मैट्रिक्स है और जीरो क्या है, एक नल मैट्रिक्स है। जीरो यानी जीरो मैट्रिक्स है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे लिख देते हैं ए मैट्रिक्स, ए बी ए मैट्रिक्स
ठीक है। ए जो है क्या मैट्रिक्स है, जीरो यानी जीरो यानी कैपिटल में लिख दो, ओ लिख दो, एक ओ है वो, यानी ओ जो डिनोटेट करता है नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स को और कहते हैं जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे वेयर लिख दो, वेयर ए बी ए मैट्रिक्स जीरो यानी जीरो, बी नल मैट्रिक्स या उसको क्या कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो ए प्लस जीरो, ए प्लस जीरो तो क्या हो जाएगा ए, यानी दोनों को जीरो मैट्रिक्स के साथ कोई भी मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो तो रिजल्ट क्या हो जाएगा ए, या जीरो प्लस ए करोगे तो रिजल्ट क्या देगा ए, ठीक है। तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए, रिजल्ट क्या देगा ए, ए प्लस जीरो इक्वल टू जीरो प्लस ए इक्वल टू ए। ये हमारा हो गया थ्योरम 3। तो क्या है अगला ऑपरेशन, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। तो नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, लेट ए बी, लेट ए बी ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, ठीक है। एक मैट्रिक्स है ए, एक मैट्रिक्स है और ऑर्डर क्या दिया है m by n। उसके बाद करना क्या, सबसे पहला काम ए प्लस ए, अगर कोई मैट्रिक्स है इसमें क्यों कौन सा मैट्रिक्स ऐड करे जो रिजल्ट क्या हो जाए जीरो हो जाए। तो कहने का मतलब जब ए पॉजिटिव है तो इसको प्लस एडिशन जो करना है वो इसी का जस्ट नेगेटिव मैट्रिक्स करना है। तो ए प्लस माइनस ए और दोनों को एडिशन करके प्लस माइनस करो, ए प्लस माइनस माइनस इक्वल टू क्या हो जाए जीरो, तो जीरो। तो याद रखना, ये याद रखने वाली बात क्या है, अगर ये आगे वाला प्लस है तो एडिशन उनसे करना है, अगर ये प्लस है तो माइनस वाले से कर, अगर ये माइनस में है तो इसे क्या करना है प्लस वाले से, इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स। अगर ये प्लस है तो अगर ये प्लस है तो माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा माइनस ए, इसके अनुसार। क्योंकि ये ए क्या है प्लस में है, अगर ये ए माइनस में रहता, ए पहला वाला माइनस रहता तो एडिशन किसको करते पॉजिटिव वाले से, इक्वल टू क्या जीरो, पॉजिटिव वाला क्या हो जाता जीरो। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे ये वाला माइनस ए दिया था, ए हमारा ये ए, तो ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए, यानी ए जो हो गया एडिटिव इनवर्स ऑफ ए, माइनस ए का ये क्या हो गया एडिटिव इनवर्स, और यहाँ जो हो गया माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए का एडिटिव इनवर्स ए। तो यहाँ पे जानना क्या है, यहाँ पे जानना है क्या, यहाँ पे ये तो हो गई इंपॉर्टेंट था, ये दूसरा पॉइंट था। इसी में एक और आता है क्या है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। तो नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स क्या था, तो यहाँ पे नेगेटिव ऑफ ए कोई मैट्रिक्स था, ए लेट ए बी ए मैट्रिक्स, तो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स, इसी का नेगेटिव मैट्रिक्स, तो ए का नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए का नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, ए माइनस में है, सॉरी ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस। नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ ए का नेगेटिव मैट्रिक्स क्या हो जाएगा माइनस से, क्लियर है। अब यहाँ पे ऐसा ही रहता, नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ, यहाँ पे माइनस ए रहता, माइनस ए का नेगेटिव इनवर्स, नेगेटिव मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, तो क्या करना है यहाँ माइनस लगाना, और चूंकि ये माइनस है माइनस प्लस तो क्या हो जाएगा
तो ए का नेगेटिव मैट्रिक्स माइनस ए का नेगेटिव मैट्रिक्स क्या ए। तो याद रखना है कि ए प्लस, यानी कहने का मतलब है कि ये ए के साथ कोई ऐसा मैट्रिक्स लेना है जिसको ऐड करने पर क्या होता है 0। तो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए हो गया। अब यहाँ पे आ रहा है माइनस ए, तो माइनस ए तो क्या एडिशन करेगा प्लस ए इक्वल टू क्या हो गया 0। यहाँ पे ए जो हो गया ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए। यहाँ पे एडिटिव इनवर्स सीख गए। और क्या एडिटिव इनवर्स, दूसरा पॉइंट, जब पॉजिटिव होगा तो एडिटिव इनवर्स माइनस, और जब निगेटिव होगा तो इसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव हो जाएगा। और याद रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स का निगेटिव मैट्रिक्स कहेगा, अगर वो पॉजिटिव है तो निगेटिव, अगर निगेटिव है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है हमारा, एडिशन वाला ऑपरेशन सीख चुके। एडिशन में जो रिजल्ट होता है कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव इनवर्स, ठीक है, तो वो सीख चुके हैं। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स एक्स। तो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है सब्ट्रैक्शन। चूंकि एडिशन सीख चुके, अब सब्ट्रैक्शन। इफ ए एंड बी आर टू कंपेरेबल मैट्रिक्स, ए और बी जो है दो कंपेरेबल मैट्रिक्स है, तो हम बोले एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो सबसे पहला काम मल्टीप्लिकेशन नहीं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब करेंगे वो कंपेरेबल होना क्या है ज़रूरी है, तो ही जाके एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा। तो सबसे पहला काम यहाँ क्या है, यहाँ पे बात हो रही है कि लेट ए कोई मैट्रिक्स है और है भी मैट्रिक्स, तो इसका एलिमेंट ए आई जे एम बाय एन, और एंड बी कोई मैट्रिक्स है और वो क्या है हमारा बी आई जे, और क्या दिया हुआ है ऑर्डर एम बाय एन दिया हुआ। तो इस परिस्थिति में सब्ट्रैक्ट करना है, ए माइनस बी करना है। ए माइनस बी, ए हमारा क्या है ए आई जे एम बाय एन, माइनस तो बी आई जे एम बाय एन। तो दोनों का ऑर्डर क्या है सेम, तो दोनों ऑर्डर में से एक ऑर्डर रखना है क्योंकि तो कंपेरेबल है। तो यहाँ पे क्या दिया है पहले वाले का, तो ए आई जे माइनस बी आई जे, जस्ट ये करना है, दोनों का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या कर देना सब्ट्रैक्ट कर देना। तो फॉर एग्जांपल देखते हैं, लेट ए मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स ले लो 1 5 7 9, एंड बी मैट्रिक्स है, क्या हो जाएगा बी मैट्रिक्स 7 4 8 6, क्योंकि ये भी 2/2 का है और ये भी क्या है 2/2 का है, तो ये भी 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। तो क्या करना है a माइनस बी, तो a पहले को रखना है 1 5 7 9 माइनस b हमारा दिया हुआ है 7 4 8 6। उसके बाद अब क्या करना है एलिमेंट को बारी बारी से सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या 7 5 माइनस 4 5 माइनस 4 7 माइनस 8 9 माइनस 6 9 माइनस 6। अब बस रिजल्ट बताना है किसका a माइनस बी का रिजल्ट। तो 1 में 7 गया तो माइनस 6, कितना हो जाएगा 1, ये माइनस 1 और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो a माइनस बी इक्वल टू माइनस 6 1 माइनस 1 3, जस्ट आंसर। तो यहाँ पे क्या है इस अगला ऑपरेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में a कोई मैट्रिक्स है a इक्वल टू ए आई जे एम बाय एन, और यहाँ पे लेट ले लेते हैं, लेट k इज स्केलर। तो कहने का मतलब स्केलर यहाँ पे क्या है, कोई भी कांस्टेंट लेते हो, कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो, तो कहने का मतलब है कि 2x, तो यहाँ पे 2 जो हमारा स्केलर है और x हमारा क्या है वेरिएबल है। उसी तरह यहाँ पे k हमारा क्या है k इज स्केलर। तो k जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं k a, यानी a मैट्रिक्स में k स्केलर क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो k जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें a मैट्रिक्स में k मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a का एलिमेंट क्या है
Aij m/n। अब ये के मैट्रिक्स के अंदर की ओर जाएगा, तो अंदर में जितने भी एलिमेंट होंगे टोटल में के स्केलर क्या होगा, मल्टीपल हो जाएगा, यानी के इंटू Aij और ये m/n, यानी ऑर्डर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अंदर में जो एलिमेंट है जब स्केलर से मल्टीपल होगा तो उसमें इफेक्टेबल होगा, यानी चेंजिंग आएगा। तो एग्जांपल देख लो, एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है लेट, एग्जांपल कोई भी मैट्रिक्स ले लो, A 5 5 2 3 1 और ये 2/2 का, और हमको निकालना क्या है 5A। तो 5A, जब 5A निकालना है तो इससे पता चल रहा है कि A मैट्रिक्स में स्केलर क्या है 5 मल्टीपल है, तो ये 5 मल्टीपल करना है किसमें, A मैट्रिक्स में। तो 5 1 5 2 5 2 3 1 और ये 2/2 का। तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट ये आएगा कि 5 इसमें ही मल्टीपल होगा, 5 इंटू 5 इसमें ही मल्टीपल होगा, तो 5 इंटू 2 5 इसमें ही मल्टीपल होगा, 5 इंटू 3 5 इसमें ही मल्टीपल होगा, 5 इंटू 1। तो रिजल्ट क्या आएगा 5 5 = 25, 5 2 = 10 और 5 3 = 15, तो 5 n = 5, ये कितने बाय कितने का, 2/2 का आ गया। तो याद रखना है कि कोई भी स्केलर किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीपल है तो उसके अंदर जिस बॉक्स में एलिमेंट क्या है, अरेंजमेंट है, तो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है सब में स्केलर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा। तो और 2-3 एग्जांपल देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्या है, तो A = ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 2/3 का, तो क्या निकालना है -2A। तो A मैट्रिक्स में स्केलर क्या मल्टीपल है, -2, तो -2A सॉल्यूशन है। तो -2 मल्टीपल करना है इस मैट्रिक्स में, A मैट्रिक्स में। तो A मैट्रिक्स -2 रख दिए, A मैट्रिक्स चाहिए, A मैट्रिक्स जस्ट यहाँ से डालो 2 9 6 6 4 2 4 मल्टीपल कर दो, तो 2 इंटू -2 इंटू 2 -2 इंटू 9 -2 इंटू 6 -2 इंटू 6 -2 इंटू 4 -2 इंटू 4 -2 इंटू 2 -2 इंटू 4 -2 इंटू 4। तो ये क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, -2 से 4 को मल्टीप्लाई, -2 इंटू 4, उसके बाद क्या हो जाएगा -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, -4 -18 -12 -8 -4 माइनस कितना हो गया 8। जस्ट आंसर इसी तरह बारी बार से क्या करें, निकालेंगे नेक्स्ट में। तो क्या है सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो क्या है के हमारा यहाँ पे क्या है स्केलर, तो यहाँ पे के हमारा स्केलर है, इसमें लिख देते हैं के इज स्केलर। तो के यहाँ पे क्या है स्केलर है, और ए और बी दो मैट्रिक्स है। तो किसी भी स्केलर, कोई भी स्केलर जब दो मैट्रिक्स के बाहर हो, यानी दो मैट्रिक्स ब्रैकेट के अंदर हो और बाहर में क्या हो स्केलर हो, तो ये स्केलर फर्स्ट टाइम ए से मल्टीपल होगा, सेकेंड टाइम बी से मल्टीपल होगा। तो ए प्लस बी है, फर्स्ट टाइम ए से मल्टीपल, फर्स्ट टाइम ए से मल्टीपल और सेकेंड टाइम बी से मल्टीपल होता है। तो याद रखना ये फर्स्ट हमारा प्रॉपर्टीज है स्केलर का। अब यहाँ पे क्या है K1 एंड K2 बी स्केलर, तो K1 और K2 यहाँ पे क्या है स्केलर है। तो A जो होगा फर्स्ट टाइम K1 से फर्स्ट स्केलर, सेकेंड टाइम K2 से मल्टीपल होगा, तो K1 प्लस K2। तो A मैट्रिक्स जो है फर्स्ट टाइम K1 मैट्रिक्स से और सेकेंड टाइम K2 मैट्रिक्स से क्या होगा मल्टीपल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे K1 एंड K2 यहाँ भी वही है, K1 एंड K2 भी स्केलर। तो यहाँ पे K1 और K2 स्केलर है, यहाँ पे अंदर क्या दिया है A मैट्रिक्स,
तो इस परिस्थिति में दोनों स्केलर आपस में मल्टीपल होगा, K1 इंटू K2, K1 इंटू K2 दोनों स्केलर आपस में मल्टीपल हो जाएगा और साइड में क्या हो जाएगा हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा। तो ये हमारा स्केलर का 3 प्रॉपर्टीज था। तो नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो इसमें क्या है, लेट A इक्वल टू AIJ, लेट A इक्वल टू AIJ M by N एंड B इक्वल टू BIJ N by P। उसके बाद कह रहा है कि ये A मैट्रिक्स है और B मैट्रिक्स है, दोनों का एलिमेंट दिया है और दोनों का ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है। तो A और B 2 मैट्रिसेस है, यानी 2 मैट्रिक्स है, सच डैट ऐसा है कि द नंबर ऑफ कॉलम इन ए का जो नंबर ऑफ कॉलम है, तो A का नंबर ऑफ कॉलम यही है ना, पहला रो दूसरा कॉलम, तो A का नंबर ऑफ कॉलम, द नंबर ऑफ कॉलम B, द नंबर ऑफ सच डैट द नंबर ऑफ कॉलम एंड, तो क्या बोले, सच डैट द नंबर ऑफ कॉलम इन A इक्वल द नंबर ऑफ कॉलम इन ए B। चूंकि ये कॉलम यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे हमारा रोज होगा, तो क्या है, द नंबर ऑफ कॉलम इन A का नंबर ऑफ कॉलम, तो A का नंबर ऑफ कॉलम, पहला रो दूसरा क्या होता है, कॉलम होता है, तो नंबर ऑफ कॉलम A का नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगा किसके, नंबर ऑफ रो इन ए B, B का नंबर ऑफ रो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, तो जाके A और B मल्टीप्लिकेशन होगा। क्या बताए, फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो अगर दोनों इक्वल है तब जाके A एंड B एग्जिस्ट करेगा, किसके लिए, AB के लिए, ठीक है। A एंड B एग्जिस्ट करेगा किसके लिए, AB के लिए और AB के लिए, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, AB का ऑर्डर ऑफ AB, तो ऑर्डर ऑफ AB का जो ऑर्डर होगा, तो पहला वाला कितना है, M by N, पहले वाले का था इनटू किसके साथ, B के साथ, तो B का क्या है, N by P। तो पहले वाले का, पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर M by N, दूसरे मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, N by P। तो दोनों मैट्रिक्स का, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो कैंसिल कर दो, तो क्या हो जाएगा, M by P। तो याद रखना है कि इस तरह ऑर्डर निकालते हैं, तो ऑर्डर ऑफ AB का जो ऑर्डर होगा M by क्या हो जाएगा, P। तो पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का रो अगर दोनों इक्वल है तब जाके A और B क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, और जैसे एग्जिस्ट करेगा तब जाके इसका कॉलम और इसका रो दोनों कैंसिल, तो क्या ऑर्डर हो जाएगा, M by क्या हो जाएगा, P, M by P। कुछ बनाते हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, कुछ रिमार्क्स जान जाते हैं, उसके बाद आगे सवाल बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो फॉर टू गिवन मैट्रिक्स A एंड B, A और B 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, जब 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इस परिस्थिति में ऐसा हो सकता है कि दोनों का मल्टीपल एग्जिस्ट हो जाए, A और B का मल्टीपल, A और B दोनों का मल्टीपल एग्जिस्ट हो जाए, और ऐसा भी होगा कि जब AB एग्जिस्ट करेगा तो उसका उल्टा BA मे नॉट एग्जिस्ट, BA एग्जिस्ट नहीं करेगा। रीजन क्या है, जैसे अभी पिछला वाला क्वेश्चन बनाए, A और A मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था, ऑर्डर ऑफ A मैट्रिक्स का क्या था, M by N, तो ऑर्डर ऑफ B मैट्रिक्स का, ऑर्डर ऑफ B मैट्रिक्स का N by क्या था, P था। तो ये एग्जिस्ट तभी करेगा, AB एग्जिस्ट करेगा, तो एग्जिस्ट तभी करेगा कि पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा। क्या ये दोनों इक्वल है, इक्वल है, जैसे इक्वल है तब जाके AB एग्जिस्ट करेगा, और जैसे एग्जिस्ट करेगा तो दोनों का ऑर्डर जो हो जाएगा M by क्या हो जाएगा,
m बाय क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। अब ये देखना है दूसरा देखने के बाद ए बी एग्जिस्ट कर गया, क्या बी ए एग्जिस्ट कर रहा है, बी ए, तो बी ए एग्जिस्ट कर रहा है, तो देख लेते हैं एग्जिस्ट कर रहा है बी, तो बी वाले के लिए कॉलम, तो बी वाले मैट्रिक्स के लिए पहला कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का रो, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का रो, क्या दोनों इक्वल है ही नहीं, तो यहाँ बी ए नॉट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट, यानी ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका ऑर्डर m बाय p, बी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, रीजन है क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि सेकेंड मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, दोनों आपस में अगर इक्वल होगा तो एग्जिस्ट, इक्वल है ही नहीं, m बाय p एग्जिस्ट इक्वल है ही नहीं, जब इक्वल है ही नहीं तो बी ए डजंट एग्जिस्ट, ये हो गया हमारा पहला। तो ये बात याद रखना, ए बी में एग्जिस्ट, अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि बी ए बी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, तो ए बी एग्जिस्ट कर रहा है, बी ए एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आते दूसरा पॉइंट पर, तो यहाँ पे दूसरा नंबर क्या है, बी ए में नॉट, बी ए में एग्जिस्ट, बी ए करेगा एग्जिस्ट, जब बी ए एग्जिस्ट करेगा, अब जरूरी नहीं कि ए बी एग्जिस्ट करेगा, यानी बी ए एग्जिस्ट कर रहा है, ए बी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। देख लेते हैं एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल समझ लेते हैं क्या है, ऑर्डर ऑफ बी, बी का ऑर्डर तो n बाय p, बी का ऑर्डर n बाय p, ऑर्डर ऑफ a तो p बाय m, ये ले लीजिए, देखते हैं क्या एग्जिस्ट कर रहा है, बी ए पहले था, बी ए एग्जिस्ट तभी करेगा कि बी का नंबर ऑफ कॉलम ए के नंबर ऑफ रो के क्या होगा, बराबर होगा, तो बी का नंबर ऑफ कॉलम, तो बी का नंबर ऑफ कॉलम ए के नंबर ऑफ रो के क्या होना चाहिए, बराबर, क्या बराबर है, जब बराबर है तो एग्जिस्ट, बी ए एग्जिस्ट कर गया, जब बी ए एग्जिस्ट कर गया तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, n बाय m, यानी बी ए एग्जिस्ट कर गया, बी ए एग्जिस्ट तभी करेगा कि बी का नंबर ऑफ कॉलम और ए का नंबर ऑफ रो, तो बी का नंबर ऑफ कॉलम, ए का नंबर ऑफ रो क्या दोनों इक्वल है, जैसे दोनों इक्वल है तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, n बाय m, यानी एग्जिस्ट कर गया। अब इसमें अपोजिट देखते हैं, ए बी एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो ए बी का नंबर ऑफ कॉलम, तो ए का नंबर ऑफ कॉलम, ए का नंबर ऑफ कॉलम, बी का नंबर ऑफ रो, क्या इक्वल है, नॉट इक्वल, तो डजंट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा ही। तो वही यहाँ बात हो रही है, बी ए एग्जिस्ट कर रहा है, अब ये जरूरी है कि ए बी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ पे आ रहा है ए बी एंड बी ए बोथ मे नॉट एग्जिस्ट, और ऐसा होगा कि ना ही ए बी एग्जिस्ट करेगा ना ही बी ए एग्जिस्ट करेगा, और चौथा है ए बी एंड बी ए बोथ में एग्जिस्ट, ऐसा कंडीशन आ रहा है कि दोनों एग्जिस्ट नहीं करेगा, ना ए बी मल्टीपल होगा ना बी ए मल्टीपल होगा, और ऐसा भी होगा ए बी और बी ए दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ए बी भी इक्वल होगा, बी ए भी इक्वल होगा, या ए बी भी फाइंड होगा, बी ए भी फाइंड होगा। हमेशा ये नहीं है कि ए बी अगर 5 आए, सॉरी मैट्रिक्स में आएगा, क्योंकि ए बी दोनों का मल्टीपल अगर कोई मैट्रिक्स आया तो बी ए का जो मैट्रिक्स आएगा, अब ये जरूरी नहीं कि ए बी का जो आया बी ए का भी वही हो सकता, तो कुछ मैट्रिक्स ऐसा होगा जब ए बी और बी ए दोनों इक्वल हो जाएगा, वो बताएंगे कब इक्वल होगा कब इक्वल नहीं होगा। ए बी और बी ए दोनों इक्वल हो भी सकता है, ए बी और बी ए इक्वल नहीं भी हो सकता है, तो ए बी और बी ए एग्जिस्ट करेगा, ए बी और बी ए नॉट एग्जिस्ट करेगा। तो आते हैं इसके मल्टीप्लिकेशन के कुछ सवालों पर और जानते हैं क्या है, कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं।